केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये एक्नॉलेज करनी पड़ेगी और सब लोगों को बतानी भी पड़ेगी दैट मिस्टर गडकरी pays a great amount of attention to his own health because पहले खुद स्वस्थ होंगे तब आप स्वस्थ या स्वास्थ्य का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। So would you like to tell us about your own journey, Mr. Gadkari? मेरा कोविड के समय जब मुझे 2 बार कोविड हुआ तो कोविड के समय मुझे एक डॉक्टर ने एक्सरसाइज सिखाई प्राणायाम की, और मैं तब से नियमित रूप से 1 घंटा प्राणायाम भी करता हूं और एक्सरसाइज भी करता हूं। तो मुझे इतना फर्क पड़ा, मेरी इम्यूनिटी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी निश्चित रूप से कि मैं कल रात को ये देवी के उत्सव के लिए मैं घूम रहा था। 8 बजे निकला, रात को 12 बजे वापस आया। मैं कम से कम 22 जगह पे गया था। तो पहले जाता था तो थक जाता था, और मैं व्यायाम के कारण, प्राणायाम के कारण मेरा बहुत अच्छा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी लेवल बढ़ी, और मुझे थकावट नहीं आती। मैं कहीं थकता नहीं हूँ, और आजकल कोई चलते समय मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। और ये मुझे नियमित व्यायाम के रूप में ये मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और मैं काफी लोगों को उसके बारे में बताते रहता हूँ कि आप भी ये करिए। और मुझे जो व्यायाम सिखाया है वो बेचारी डॉक्टर थी एलेना करके, उन्होंने कुछ छोड़ो फुगा फुगाना 10 बार, वो यूट्यूब पर है, तो काफी लोग उसका अनुकरण करते हैं और मुझे बताते कि उसका फायदा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे चीजों से अपने जीवन को बदल सकता है, और इसलिए पहली प्रायोरिटी हेल्थ को देनी चाहिए। अभी मैं मेरे बच्चों को और मेरे मित्रों को कहता हूं कि पहली प्रायोरिटी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी से अपनी वेल्थ को दो, और फिर उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो काम करने के लिए अपनी एनर्जी पूरी खर्चा करो। इससे निश्चित रूप से समाज के लिए और आपको व्यक्तिगत रूप से भी इसका बहुत फायदा होगा। नितिन जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। अभी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आपसे हमारी मुलाकात हुई, और बहुत सारी यही स्वास्थ्य को लेकर के बातें हुई थी, और आपने बताया किस तरह आपने अपने वजन को बहुत भारी तादाद में कम किया। आपने हमसे कहा था कि ये जो आप व्यायाम कर रहे हैं उसके बारे में सूची जो है वो बना करके हमको भेजेंगे। अभी तक आपने भेजा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल, मैं जरूर भेजूंगा। और विशेष रूप से और एक अच्छी बात हुई जो पिछले बार मैंने आपको कार्यक्रम में बताई थी कि मेरे खेती में ऑर्गेनिक सब्जियां होने लगी। तो मैं जनरली अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को अवॉइड करके घर में ऑर्गेनिक सब्जियां यूज करने के ऊपर और फूड ग्रेन भी ऑर्गेनिक का आग्रह रखता हूं। वैसे मैं फूडी था बहुत, तो अभी मैंने उसमें 135 किलो मेरा वजन था अमिताभ जी, अब मैं 90 किलो पर आया हूँ। 45 किलो का फर्क पड़ा है। तो उससे ज्यादा फिटनेस अच्छा हुआ है। और वो मैं अभी पहले 40 मिनट अगर भाषण करता था तो थक जाता था, पसीना छूटता था। अगर मैं अब 1.5 घंटा भी बोलूं तो भी मैं थकता नहीं हूँ। तो चलने में, बोलने में, सब जगह में मुझे बहुत फायदा हुआ है। एक केवल कमी रही है जो मैं दूर नहीं कर पाया कि रात का भोजन 8 बजे 7 बजे के पहले करना चाहिए। तो मेरा 10 साढ़े 10 पर लेट होता है, क्योंकि रात को कहीं किसी के यहाँ खाना खाना या बाहर जाना, तो कभी कभी उसके कारण वो एक नियमित रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। पर बाकी सुबह का नाश्ता समय पे होता है, और दोपहर का भोजन भी मैंने समय 1:30 से 2 तक का वो भी कर लिया है। तो ये नियमितता से मुझे कोई दवाई की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी। Gadkari sir, this is Pranoy Roy. Can I ask you a question, sir? Everybody says that perhaps the most performing ministry has been Ministry of Roads, and the amount of highways you've created. But you've been talking about doing that with sustainability, zero wastage, and I've seen some of the projects that you've done with quite innovative new ideas. Apart from losing weight yourself and getting much fitter, you're making the country fitter as well. Tell us some of the ideas about zero wastage. प्रणव जी, आपने मुझे प्रश्न पूछा इसलिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको फोन करके इसका एम्बेसडर का बनने के लिए अनुरोध करने वाला था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और मुझे आपसे और एनडीटीवी से आप जरूर ये करिए कि मेरे पास अभी हाइड्रोजन पे चलने वाली कार है जिसका पोल्यूशन नहीं है, वो जिसका नाम है मिराई, टोयोटो कंपनी की है।
और अभी ऐसा है कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से या विशेष रूप से ऑर्गेनिक वेस्ट जो कचरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन का होता है उससे तैयार होता है वो मीथेन से, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज 2 अक्टूबर है, अगर हमारे देश में सभी नगर पालिका और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास सीवेज वाटर होता है और उसी को इसमें हाइड्रोजन तैयार करने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करने के लिए हमको रूफटॉप लगता है, तो रूफटॉप पर सोलर लगाना, जहाँ सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट निकालेंगे, और वो पावर का यूज पानी फुकट में, और सोलर पावर 2 रुपए 40 पैसे अगर पड़ेगी, उससे हम $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकेंगे। और इलेक्ट्रोलाइजर अब 1 करोड़ 1.25 करोड़ का मैंने फैक्ट्री को लॉन्च किया। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 कंट्री है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर तैयार कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइजर मिलेगा। और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट मेरे घर पर आया है, किर्लोस्कर ने बना के दिया, मैंने आग्रह किया, तो डीजल की जरूरत नहीं, वो भी ग्रीन फ्यूल है, वो 60 रुपए लीटर है और डीजल 110 रुपए। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन 1 किलो में 450 किलोमीटर गाड़ियां चलेगी। और अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इस देश को 40% पोल्यूशन करने का काम हम करते हैं पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के कारण। और अभी इथेनॉल की गाड़ियां, फ्लेक्स इंजन आ गए, स्कूटर आ रही, ऑटो रिक्शा आ रही। मैं अभी 11 तारीख को इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन पर 100% गाड़ी चलेगी, और उसके कारण वो कैमरी करके गाड़ी है अपने टोयोटो की, तो वही सेम गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी, जो शुगर के जूस से निकलेगा और 40% बिजली तैयार करेगा। अगर हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की और गांव में हमारे किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता, हर जगह कुआं है, पानी है, एक गोडाउन के केवल रूफटॉप सोलर लगाना है, तो वही आपका गैस स्टेशन बन जाएगा। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, और इससे जो ग्रीन इन्वायरमेंट तैयार होगा और देश का पोल्यूशन खत्म होगा, हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का वो भी कम होगा। और हाइड्रोजन ये हमारा फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर रेलवे हाइड्रोजन पर चली, हमारे हवाई जहाज चलेंगे, हमारी फैक्ट्री चलेंगी, और हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। तो आप ये करिए, इसको, आपका कार्यक्रम तो अच्छा ही है, पर अगर वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हो जाएगी तो सब लोग दौड़ेंगे वेस्ट के पीछे, उसके लिए कंपटीशन होगी, तो मुझे लगता है प्रदूषण की समस्या नहीं रही। जरूर आप इसमें कुछ करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। Right, that's a valuable suggestion. Yes, definitely. Definitely think about this campaign. और अभी आप दिल्ली आएंगे तो अमिताभ जी और आप आइए, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है जी, इतनी कंफर्टेबल और अच्छी कार है कि मैं आपको जरूर चक्कर दिलाऊंगा, आपको इतनी पसंद आएगी, इससे अच्छी कोई कार नहीं हो सकती, इतनी अच्छी कार। उसमें बहुत 6 बहुत सीट धन्यवाद। बेल्ट्स हैं कि नहीं गडकरी जी? और 6 एयरबैग? हाँ जी 6 एयर बैग का हो गया। अभी हमने केवल पब्लिक के ऑब्जेक्शन के लिए रखा हुआ है, तुरंत उसका ऑर्डर निकल जाएगा। और 6 एयर बैग इकोनॉमिक मॉडल में भी रहेगी। और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में, मुझे पता है आप जैसे स्वच्छता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे रोड सेफ्टी भी बहुत बड़ी बात है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और बीच में भी साइरस मिस्त्री का भी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ है। तो आप इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये स्वीकार करूंगा कि इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली। अभी अमिताभ जी भी हमारे इस काम में जुड़े हैं और वो भी हमको मदद करने वाले हैं। तो एक दुर्भाग्य से ये मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% लोग हैं, और ये बहुत ही वेदनादायक है। ये एक्सीडेंट्स हमारे वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है, इसको कैसे कम करें, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से अगर इसमें कामयाब होंगे तो ये भी देश के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. participating Thank you very in this program.